और अब एक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें चलिए। आभार एवं धन्यवाद पत्रकार बंधुओं को। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। मगर आज जिस विषय को लेकर मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, कुछ वीडियो भी चलाऊंगा और कुछ खुलासा भी करूंगा, यह बहुत गंभीर है, एक बहुत बड़ा मसला है, गैर कानूनी मसला है। इसलिए सतर्क होकर इसे जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी 50,000 गज की कोठी में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं, तो उनके जो एमएलए हैं वो भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भी जमीन हड़पेंगे और अपने लिए इसी प्रकार का महल बनाएंगे। और आज मैं खुलासा करने वाला हूं, आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट, उनके विधायक जो रहे हैं, सोमनाथ भारती जी के काले कारनामों का, जो कि एक तरह से रिकॉर्डिंग में आ गया है, एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन को हम आपको दिखाएंगे, उसके स्क्रिप्ट को भी आपके समक्ष रखेंगे। मसला ऐसा है कि जैतपुर नामक एक स्थान है, जैतपुर में एक जमीन की टुकड़ी को लेकर विवाद हुआ था और एक एफआईआर भी हुआ था 10 नवंबर 2023 में। और मामला यह था कि जमीन जिसकी है उससे जमीन हड़प ली गई थी, और जो हड़पने वाला पार्टी था, जिसने हड़पी थी जमीन, वह व्यक्ति आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का नजदीकी था, करीबी था, एक तरह से उसका प्रॉक्सी था। सोमनाथ भारती विधायक, उनके मित्र ने एक बहुत बड़ी जमीन हड़प ली। अब सोमनाथ भारती जी वकील भी हैं, किस प्रकार से अपने ही बोले हुए प्रॉक्सी द्वारा जो जमीन हड़पा गया है, कैसी उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए वो तत्पर थे। अब जिसकी जमीन हड़प ली गई वो चुप तो नहीं बैठेगा, उसने एफआईआर कराया। ये एफआईआर की प्रति भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एफआईआर की प्रति है, और उस एफआईआर की प्रति में पूरी तरह से जमीन किसकी है, किसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, ये सारे कागजात आप देख सकते हैं। ये एफआईआर की प्रति में, इस एफआईआर की प्रति में एक सीजर मेमो होता है, चार्जशीट होती है, एफआईआर के बाद चार्जशीट करती है पुलिस, और एक सीजर मेमो कि क्या क्या हमें स्थान पर मिला है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, यह सब पुलिस लिखती है और इसका एक रिकॉर्ड रखती है। और आज जो स्टिंग ऑपरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस स्टिंग ऑपरेशन में आपको देख के हैरानी होगी कि सोमनाथ भारती जो विधायक है उस इलाके के, वो बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधायक होने का। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को हिदायत दे रहे हैं
कि तुम चार्जशीट दाखिल होने से पहले जो सीजर मेमो है उसको फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है ये तो ठीक नहीं होगा, मैं कैसे फाड़ दूं? ना मैं बोल रहा हूं तुम फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है देखिए ये केस बड़ा पेचीदा है, इसमें आपके व्यक्ति ने जो काम किया है उसने बड़े ही घटिया क्वालिटी का काम किया है, मतलब उसने भी काउंटर एफआईआर दिया होगा, उसने भी कुछ कागज इत्यादि सबमिट किए होंगे, तो वो सब फॉर्जरी के हैं, वो सारे फॉर्जरी के हैं और साफ साफ मालूम पड़ रहा है फॉर्जरी के। तो अरविंद केजरीवाल जी के मित्र सोमनाथ भारती कह रहे हैं तुम इतना लॉजिक क्यों लगा, आप तो लॉजिक में जा रहे हो। तो पुलिस अधिकारी कहता है अरे लॉजिक से ही तो काम करूंगा, अब लॉजिक को तो छोड़ नहीं सकता हूं। तो पुनः ये कहते हैं तुम वो लॉजिक भी छोड़ो, मेरे कहने पर काम करो, एक काम करो फीस लो और बात को भूल जाओ। सोमनाथ भारती ने फर्जीवाड़ा किया है, संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।